पहला धचका क्या नहीं, लगा? पहली क्या चीज़ आपने जानी? जब आप किसी से प्यार करते हो, प्यार की शादी होती है, मुझे लगता है वो दो लोग कभी इधर उधर देखते नहीं होंगे। तो किसी ऐसे इंसान से या मर्द से जो शादीशुदा है, हैप्पीली मैरिड है, सिर्फ लव मैरिज की है, उधर से अगर आपको कोई ऑफर करे, वो मेरे लिए पहला शॉकिंग रिएक्शन था कि ओ माय गॉड, ये भी होता है। How does she react to your dramas and all? तो मुझे Feedback बताती देती है, है? खाला you shouldn't do this, खाला I don't like this, खाला। कहते लोग और कम थे, आप भी स्टार्ट हो गए। इश्क सोच के कीता ते की कीता, दिल दे के दिल लैन दी आस रखी, प्यार एहो जा कीता ते की कीता। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine। जो मेरी मेहमान हैं, उनके बारे में अगर मैं सोचूं तो एक ठहराव, एक अदा, एक मनमोनी सी सूरत, एक दिल आवेज़ आवाज़, कुछ ये अल्फाज, कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस मेरे जहन में आते हैं। अगर मैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आप सोचें कि अगर आप कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं तो उनको देख के लगता है कि यार आप कर सकते हैं, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं सोचूं इंस्पिरेशन और मोटिवेशन और मैं आंखें बंद करूं तो मेरे सामने उनका चेहरा भी आता है। मैं बात कर रही हूँ सबा कमर की। उन्होंने आके बहुत सी चीज़ें चेंज की, बहुत से जिस तरीके से फ़ीमेल एक्ट्रेसेस की रिप्रेजेंटेशन हो रही है उसको चेंज किया, जिस बहादुरी से वो चीज़ों को फेस करती हैं, चाहे वो कंट्रोवर्सी हो, चाहे वो क्रिटिसिज्म हो या कोई भी फीडबैक हो, वो आई थिंक हम फीमेल्स को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और जुर्रत दे रहा है। तो टुडे आई हैव द ऑनर ऑफ सिटिंग विद द वन एंड ओनली सबा कमर। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच, व्हाट अ लवली इंट्रोडक्शन। शुरू की लाइंस वो मेरी अपनी है, एक ठहराव, एक अदा। मैं आपके इंटरव्यू सुन रही थी और मेरे जहन में ये आ रहे थे एंड आई वाज लाइक यू नो, मैं सोच रही थी कि मैं भी आपकी तरह बोलना चाह रही हूँ, यू नो, इतने ठहराव से, इतने उससे लगता है जैसे आप गुनगुना रही हैं। आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप बहुत आप अच्छा नहीं बोलती, आप बोल रही हैं, लग रहा है कि गुनगुना रही हैं आप। आपको पता है मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड आपके इंटरव्यू के लिए थी। थैंक यू सो कि मच। मुझे राबिया का इंटरव्यू करना है। मैं अक्सर इंस्टाग्राम पे आप देखते ना तो आपके इंटरव्यूज जब भी आते हैं वो मुझे ठहरा देते थे कि ये देखो, होता है ना कि एक इंसान का अंदाज होता है बात करने का, आपका अंदाज बहुत अच्छा है। शुक्रिया बहुत बहुत। लेकिन जेन्युइनली मैं बात कर रही हूँ, जब मैं सुन रही थी तो मतलब कहीं जिस तरीके से आप बोलती हैं ना, दिल पे जाके लगता है, वो सुनने को दिल चाहता है। ऑनेस्टी, हाँ सीरियसली ऑनेस्ट तो हूँ मैं बिल्कुल। आई थिंक इट कम्स अक्रॉस। और एक मुझे बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आपकी लगी, आपने कहा मैं हार नहीं मानती, पीछे नहीं हटती हूँ, आई डोंट गिव अप। तो वो मुझे so easily, एंड यू वर वेरी प्राउड टू से दैट। मुझे वो इतनी इंस्पायर की, बिकॉज मुझे लगता है हम लोग ये सोचते हैं जहन में, स्पेशली औरतें, करेज नहीं होती, लेकिन ये कहने की और इसको ओन अप करने की वो नहीं देखते, हिम्मत नहीं होती कि यस इट्स ओके इफ आई डोंट गिव अप। अगर मैं किसी चीज़ को फॉलो करना चाह रही हूँ तो इट्स ओके, क्योंकि हमने बड़ा कर दिया ना, वो ये एम्बिशियस औरत है तो ये थोड़ी सी यू नो उस तरह रिबेलियस है, अनएक्सेप्टेबल, अनअपोलोजेटिक। यस, सो व्हाट, we are who we are. Proud to be. Thank you. I am who I am and I am happy. Yes. 2 साल से आपको हम मिस कर रहे थे स्क्रीन पे। यार अब क्यों नहीं बुलाया मुझे पहले? मूवी का इंतजार था या ड्रामे का था या किस चीज का? मुझे लग नहीं रहा था कि हम इतने उस पे पहुंचे जहाँ आप जाएंगी। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप मुझे कॉल करती हैं, आप लाहौर आती हैं, आप मेरे घर आते हैं। अच्छा, मैं अब आप लोगों को बड़ी मजे की बात बताऊँ, मैंने सबा को मैसेज किया, ठीक है, मैंने जवाब दिया, मैं जब बता रही हूँ बिल्कुल सच बात है, ठीक है। सो मैंने मैसेज किया सबा को और सबा ने फौरन जवाब दिया और फिर एक और मैसेज उसके बाद मैंने कुछ लिखा, वो कॉल आ गई। आप लोग यकीन नहीं कर सकते, मैं तो ना सोफे से खड़ी हो गई। मैं हमेशा इज्जत करती हूँ। I was like wow, she's calling me. I was like, मैंने कितने लोगों को उसके बाद मैंने कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा सबा कमर ने मुझे कॉल की। उसकी वजह पता है क्या? अगर कोई इंसान अच्छा काम करे आप उसको ज़रूर अप्रिशिएट करो। जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो मुझे वो लोग याद हैं जिन्होंने उस वक्त मुझे प्यार दिया, इज्जत दी, मान दिया, इतनी हिम्मत दी कि मैं आज इस मकाम पर हूँ। और वो लोग भी याद हैं जिन्होंने टफ टाइम दिया। खैर वो भी मेरे वेल विशर ही हैं एक तरह से, अगर वो ना करते तो आज मैं सबा कमर ना होती। तो इसलिए मैंने आपको रिप्लाई किया था। नहीं शुक्रिया बहुत बहुत। और मैं वाकई में बड़ी खुश हो गई थी। मैंने कहा ना 7वें आसमान पे थी मैं। आपने कहा एक जगह कि इस काम से पेशेंस और आजिज़ी सीखी है मैंने। हाँ। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, काम कैसे सिखाता है, और स्पेशली ये वाला काम जो कि इतना ग्लैमर ओरिएंटेड है और तारीफें कर करके लोग आपके दिमाग यहाँ से यहाँ पहुँचा सकते हैं। तो मुझे आपकी ये स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि कैसे। राबिया, मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी जब मैंने हमसे उम्मीद से शुरू किया था, वो मेरा करियर का स्टार्ट था। तो मंडे मॉर्निंग में जाती थी बारी स्टूडियो सुबह शूट के लिए, और ट्यूसडे मॉर्निंग में वापस आती थी।
पूरी रात डिफरेंट कैरेक्टर्स करना, गेटअप करना, मिमिक्री करना, होस्टिंग करना, इतना इंसान थक जाता है। और मैं उस तरह का इंसान था कि बस मैं घर जाना है, हो गया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे उन कैरेक्टर से प्यार होने लगा, मुझे अपने काम से प्यार होने लगा, मुझे अपने सेट से प्यार होने लगा, मुझे उस इंसान की भी कदर आने लगी जो स्पॉट बॉय है हमारा, सेट के ऊपर सारा दिन पानी पिला रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। ये लाइट के लोग, ये कैमरामैन, ये हमसे पहले आते हैं सेट पे। ये कुछ नहीं तो इज्जत तो डिजर्व करते हैं। बिल्कुल। सो मुझे फिर लगता है कि एक्टर की जॉब उतनी मुश्किल नहीं है जो उसकी टीम का काम है, तो इट्स अ टीम वर्क। उनको तो रिकॉग्निशन भी उतनी नहीं मिलती जितनी एक्टर्स को मिलती है। दैट्स वेरी सैड। मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस है। लेकिन इस काम ने भी मुझे इज्जत और आजिज़ी दोनों चीज़ें सिखाई। बट कुछ हुआ जिससे आपको लगा, कोई वाकया हुआ जिससे आपको लगा कि हाँ मुझे ये चेंज करना चाहिए अपने अंदर? ऐसा कुछ हुआ? ये ओवर द टाइम ही आपने छोटी छोटी चीज़ों डे बाय डे, रोज़ आप एक नई चीज़ आपके सामने आती है, एक चीज़ एक्सपीरियंस करते हो, इतने लोगों से आप मिलते हो, उनसे आप सीखने का मौका मिलता है। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ एग्जैक्टली एक वाकया तो नहीं है, यहाँ तो वाकयात की भरमार है। कोई शेयर कर सकती हैं? कुछ याद आता है? मेहनत का एहसास होता है। जब मैं पूरी रात शूट करके सुबह आती थी तो मेरा दिल नहीं चाहता था मैं अपने घर की मेड को भी उठा के कहूँ कि मुझे खाना गर्म करके दो। तो मुझे तो मैं उसकी नींद क्यों ख़राब करूँ, क्योंकि वो जागना और जाग के काम करना, क्योंकि आपने खुद इतनी मेहनत की होती थी तो आपको लगता हाँ, तो वो मुझे बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई। और ऐसा है जब हमने ज़िंदगी में वो खुद काम नहीं किया होता तो हमें किसी के दर्द का एहसास नहीं होता जब तक हम उस दर्द से खुद नहीं गुजरते। तो इस काम ने मुझे एहसास सिखाया। ट्रू। ओके, हिंदी मीडियम ने कैसे चेंज किया आपको एज अ पर्सन? आई नो आपने ये शेयर किया है कि किस तरीके से उसने क्राफ्ट में आपको चेंज किया। क्राफ्ट में और इरफान साहब, आपका विजन, आपका दिमाग खुला है जब आप ट्रैवल करते हो, दुनिया देखते हो, डिफरेंट कल्चर देखते हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस, लोगों से मिलना, उनका स्टाइल, उनका लाइफस्टाइल, उनका कल्चर। फिर मुझे लगता है कि आप एक सोसाइटी में एक जगह पे रहते हुए उतना इवॉल्व या उतना आपका दिमाग नहीं खुलता, आपका लाइफस्टाइल उस तरह का नहीं होता जब तक आप एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में नहीं जाते। ट्रू। तो वहाँ जाकर फिर आपको बहुत सी चीज़ों का पता चलता है। और चैलेंज भी होते हैं आप? चैलेंज, हाँ बिल्कुल होते हैं। वो इंडस्ट्री डिफरेंट थी, उसके अलावा फिर जब मेरी ये फिल्म आई थी लाहौर से आगे, इसके लिए हमने फिल्म के प्रमोशन के लिए US का, UK का, इधर उधर जितने भी हमारे ट्रिप थे और वो सब किए, तो कुछ और ही था एक्सपीरियंस। उसने काफ़ी सिखाया। हिंदी मीडियम के सेट से कोई शेयर कर सकती हैं वाकया, कोई मज़े की बात? हाँ, सबसे मज़े का वाकया ये था कि दिल्ली में जब मैं शूट करी थी इरफान खान साहब के साथ, तो फिल्म ये हमारी बड़ी ईद थी। अच्छा। हमारे यहाँ तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम ईद पे अपने घर वालों के साथ ईद ना करें, लेकिन मेरे लिए आना मुश्किल था, वो वीज़ा और सारे इश्यूज़ जो हमारे होते हैं। तो मैं सेट पे थी उस दिन दिल्ली में ही, तो मैंने इरफान सर से कहा कि मुझे ईदी चाहिए आज। आज मैं घर पे नहीं हूँ, तो अब आप ही हैं मेरे बड़े, आप मुझे ईदी देंगे। तो उन्होंने मुझे ईदी दी थी। दैट नोट, आई हैव दैट नोट। ओह वाओ, दैट्स सो नाइस। तो मैंने कहा मुझे आपके इस पे सिग्नेचर भी चाहिए, मुझे ऑटोग्राफ दीजिए और डेट भी मेंशन करें। तो मैं सोच रही हूँ इसको फ्रेम करवा लूँ। यू शुड, यू शुड। ये तो बहुत ही मेमोरेबल चीज़ है और बड़े दिल को छू जाने वाली चीज़। खाना बनाती हैं आप? टफ क्वेश्चन। मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है और मेरी ज़िंदगी की एक ख्वाहिश है, विश लिस्ट में ये चीज़ है कि मैं उनसे कभी खाना बनाना सीख लूँ। बट शौक नहीं है आपको? लेकिन बना लेती हैं? हाँ, उल्लू बना लेती हूँ। नहीं, खाना बना लेती हूँ, वो बना लेती हूँ जो मुझे पसंद है, जो डिशेस मुझे लाइक। आई लाइक मटर पुलाव, शामी कबाब। You know, मटर पुलाव बनाना is one of the most difficult things. It is चिकन कढ़ाई, एक स्पेशल चिकन कढ़ाई जो सिर्फ टमाटर और ग्रीन चिली से बनती है, वो बना लेती हूँ। इस तरह की चीज़ें, हाँ। पराठा, ऑमलेट, ये चीज़ें बना लेती हूँ। But do you cook yourself? I don't, but I want to. अब मैं मतलब अपने लिए बनाना चाहती हूँ। कुछ और निकलने वाला था। अब मैं कीमा करेले बनाना चाहती हूँ और मैं कीमा आलू बनाना सीखना चाहती हूँ। ओके, क्यों? किसको पसंद है सबा? मिशी जीमा को। नहीं, कीमा आलू मुझे लगता है कि अब लाइफ में सीख लेना चाहिए। कीमा आलू हमारी एक कॉमेडी डिश है। अच्छा, तो आलू गोश्त में नान है। कीमा आलू एक स्पेशल डिश है। आप वाकई बुर्का पहन के निकलती हैं? टाइम होता है थोड़ा, इसके पीछे मैं आपको, मुझे पसंद है, मेरे फैंस मेरे पास आते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, प्यार देते हैं, उनकी दुआएं मिलती हैं। किसको नहीं अच्छा लगता अप्रिसिएशन और प्यार, सब कुछ। तो वो मैं बहुत इंजॉय करती। लेकिन मेरे केस में क्या है कि आपके पास डेट्स नहीं होती, मुश्किल से आपको वक्त मिलता है।
और मैं अपनी शॉपिंग नहीं करती, वो जो घर का छोटा मोटा ग्रोसरी और You enjoy doing सामान, that. ओहो आई लव इट। मैं बहुत घरेलू बच्चा हूँ। Okay. मुझे पसंद है कि मैं एक चेयर भी जाके खुद खरीद के लाऊं, पहले विंडो शॉपिंग करूं, कलर देखूं कि मुझे क्या चाहिए, बेड स्प्रेड कैसा चाहिए, पिलोज Wow. कैसे चाहिए। हाँ Okay. हाँ, मुझे मैं बहुत शौकीन हूँ, मैं बाहर भी जाती मतलब हूँ। घर को सजाना, तो घर की ग्लास, चीज़ों में आपको आप सोचिए मैं गई थी वेकेशन पे यूरोप, ठीक है, मैं बर्लिन से एक जग लेकर आई जो ग्लास का जग था, अब वो पूरे रास्ते में हाथ में उठा कर लाई कि टूट ना जाए। पूरे ट्रिप में वो जग मेरे हाथ में था। तो मैं इतनी शौक, तो बुर्का पहनने का मेरा सिर्फ मकसद ये होता है कि वो जो शॉर्ट टाइम होता है मेरे पास मॉल जाने का, वो पिक्चर्स में निकल जाता है। ट्रू। अब आप नो भी नहीं कह सकते, आपके फैंस आपको प्यार करते हैं और मुझे नो कहना अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन आवाज़ से नहीं पहचानते, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ। मैं ये सोच मास्क आवाज से पहचान लेते हैं, आंखों से पहचान लेते हैं। मतलब एक चीज़, कितनी चीज़ें मुझे तो पता है कभी कभी सांस नहीं आ रहा, तो मैं कहती हाय 10 मिनट के बाद मैं थक जाती हूँ, मैं घर जाना है घर जाना है। एक बार तो क्या हुआ कि मैं शॉपिंग मॉल में थी, किसी शॉप में थी, तो वहाँ स्टेयर्स थी, नीचे जाना था कहीं, वो स्टेयर्स में कहीं मेरा पाँव में बुरका आया और मैं फंस के गिर गई। तो मेरी बहन मुझे उठा भी रही है, साथ हंस रही है, कहती तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी है, उतार दो। मैंने कहा मैं क्या करूँ, अब तो बता भी नहीं सकती इस सिचुएशन में। मुझे शॉपिंग भी करनी है, टाइम भी कम है, अब मैं पिक्चर्स बनवाऊँ या शॉपिंग करूँ, तो थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड ऑल्सो वो आप आज़ादी से, सुकून से जाके वो एंजॉय करना चाहते हैं प्रोसेस। बट अगेन मुझे अपने फैंस को नो कहना भी बुरा लगता है, मुझे उनसे प्यार भी बहुत है। वो आते हुए इतने प्यार से आते तो वो फिर एक अच्छा फरार है कि मैं ना बड़े मजे से, तो मैंने कुछ भी पहना होता है, नीचे स्नीकर्स, बुर्का, नहीं बड़ा मजा आता है। आप देख रहे हो लोगों को और लोग अपने मस्त घूम रहे हैं और मुझे होता है किसी को पता ही नहीं है सब आ जा रही है। आपको क्या पता, मैं इतना मजा आ रहा है। हाँ, हाँ। कभी कभी तो मैं ऐसी हरकतें करती हूँ कि मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स हंस रहे होते हैं कि सब क्या कर रही हूँ। मैं कहा हाई प्लीज कौन आइसक्रीम लेकर आओ, मुझे खानी। ये वैसे अब मैं सोच रही हूँ तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि छोटी छोटी चीजें करना भी कभी अरे मुझे तो बहुत पसंद है होता ना, एंड यू हैव टू डू ऑल ऑफ हाँ, दिस। आजादी से आप वो मेरी बहन कहती कभी कभी कि उसके गले में दुपट्टा होता है, साथ मेरी भांजियाँ होती तो वो फुल मॉडर्न ना नीचे पहने हुए उन्होंने स्नीकर्स और फ्रॉक, और कहते हैं हाँ खाला ये सोच रहे होंगे कि ये इनकी पर्देदार क्यों है, ये सारे घर वाले तो इनके पर्दे हुए, चुप करके चलो। तो फिर मेरी बहन कभी कभी मेरे नाम से बुलाती है कि रशीदा। अच्छा, बुरके वाला नाम आपके रशीदा है? कुछ भी ऐसा नाम, कोई ऐसा मेरा नाम ना हो बस। भांजियाँ हैं आपकी? मेरी बहुत प्यारी भांजी है। ओहो बहुत ज्यादा दोस्ती है उसके साथ। वो 12 साल की बच्ची तो पटाखा है। अच्छा, एक है भांजी। मैंने उसका नाम रखा है सस्ती बिली आइलिश, मार देगी जब वो इंटरव्यू देखेगी। खाला डोंट मेक मी फील बैड, खाला मेरी क्लास फेलोज बुली करती मुझे, खाला प्लीज डोंट कॉल मी। आप उसको स्पॉइल करती हैं? आर यू दैट टाइप ऑफ? मैं बहुत प्यार करती हूँ, बिल्कुल स्पॉइल कर देती है। हाँ, लेकिन मम्मा ने उनकी बहुत खींच कर रखा हुआ, तो फिर हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ से मिलना चाहिए। तो परमिशन के लिए वो आपके पास आती होगी या ब्राइब या सिफारिश कराने के लिए? मेरी बहन कहती है बड़ी हो गई शलवार कमीज पहने में, कि यार बच्ची है, जो दिल चाहता है पहनने दो, बड़ी होगी खुद ही समझदार हो जाएगी। हाउ डज शी रिएक्ट टू योर ड्रामास एंड ऑल दैट? वो बहुत समझदार बच्चियां हैं, वो तो मुझे लगता है छोटी छोटी माएँ हैं मेरी, तो मुझे बताती हैं खाला यू शुडंट डू दिस, खाला आई डोंट लाइक दिस, खाला। कितने लोग और कम थे, आप भी स्टार्ट हो गई बच्चा। नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मैं हमेशा भी कॉल करके पूछती हूँ। वो बड़ी वाली तो माशाल्लाह फैशनिस्ट है पूरी। ओके। हाँ हाँ, वो कहती खाला यू शुडंट वेयर दिस शूज, नो इट डजंट लुक नाइस। अच्छा ठीक हो गया तुम्हारा। उसका बड़ा मजा आता है कि जब भी वो कोई अमेरिकन एक्सेंट में फिल्म देखती है या ब्रिटिश एक्सेंट में देखती तो उसका एक्सेंट चेंज हो जाता है, वो फॉरन ब्रिटिश हो जाएगी या अमेरिकन हो जाएगी। मैं कहा सस्ती मेरी ज़बान में बात कर ले। Come back to your वो ये इंटरव्यू देखने के बाद तो मुझे मारेगी। लेकिन मेरा प्यार भी बहुत है। सोच कभी कभी उनकी माँ से वो कंट्रोल नहीं होती, तो मुझे कहती है सब ज़रा समझाओ ना यार, तुम्हारी बात मानती है। तो फिर मैंने प्यार से कहती हूँ कि जैसा देश वैसा भेस, आपको फैमिली में जाना है, हाँ बेटा, तो आप शलवार कमीज भी पहनो, मैं देखो सब पहनती हूँ, ईस्टर्न वेस्टर्न हर तरह से। हाँ, सही कह रही हूँ। माशाल्लाह से आपने इतने इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं और बहुत जगह आपने अपनी जर्नी का जिक्र भी किया हुआ है, लेकिन अगर हम उसको समराइज़ करें, क्योंकि आप अभी बात भी कही थी, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत देखा है, क्या चैलेंज था आपका, और अगर आप समराइज़ करें तो 2-3 क्या चीज़ें थी जो मुश्किल थी इस सफ़र में? हर दिन मुश्किल होता है ये सफ़र, ज़िंदगी इतनी मुश्किल है जान कि एक सफ़र की क्या बात करें। मुझे लगता है हर दिन हर इंसान का, चाहे मैं हूँ या मेरे अलावा जो लोग बाहर काम के लिए निकलते हैं, लड़कियाँ लड़के या कुछ भी है, तो उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है।
वो कैसे कैसे स्ट्रगल फेस करते हैं, लेकिन अगेन यही लर्निंग प्रोसेस है आपका लाइफ का। आपने क्या स्ट्रगल्स फेस की थी? जाना मैं तो हर तरह की है। लाइक मैं बड़ी मासूम थी, मैं बड़ी नाइव थी, मैं बड़ी इनोसेंट थी, मुझे बहुत सी चीज़ों का पता ही नहीं था। तो इस काम से, स्ट्रगल से मैंने बहुत सीखा। पहला धचका क्या लगा? पहली क्या चीज़ आपने जानी? बड़ी अजीब सी है वो, इतनी अजीब है कि मैं बताना अच्छा, नहीं आपने चाहती। देखा ऐसे, आपने कहा तुम गिव अप नहीं करने वाली राबिया, तुम पीछे पड़ गई हो। नो आई लाइक इट। मुझे लगा ये बातें आपने शेयर नहीं की जितना मैंने सुना आपको। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। और देखिए आप इंस्पायर कर जैसे मैं अपना पहला एक्सपीरियंस बताती हूँ जो मेरे लिए शॉकिंग था। मुझे लगता है लव मैरिज, जब आप किसी से प्यार करते हो, प्यार की शादी होती है, मुझे लगता है वो दो लोग कभी इधर उधर देखते नहीं होंगे, किसी और के बारे में सोचते नहीं होंगे। सो किसी ऐसे इंसान से या मर्द से जो शादीशुदा है, मैरिड है, हैप्पीली मैरिड है और सिर्फ लव मैरिज की है, उधर से अगर आपको कोई ऑफ़र करे तो वो मेरे लिए पहला शॉकिंग रिएक्शन था कि ओ माय गॉड, he just got married and you know his marriage was everybody knows और he just वो था कि ये भी होता है। तो ये ऐसे बहुत से एक्सपीरियंसेस, ऐसी बहुत सी चीज़ें, इंकशाफ मेरे सामने खुले। तो मैंने कहा नहीं यार सबा, आप तो पता नहीं किस ज़माने में रहती हैं। ट्रू, दुख हुआ होगा बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है वो थोड़ा सा फैंटेसी आपकी ब्रेक होती है ना, डर भी लगता है, मुझे लगता है। डर से तो अब खैर सिचुएशन बहुत आगे जा चुकी है, अब तो चीज़ें दिखने लगती हैं। मुझे इंसान को देखती हूँ ना, उसकी आंख में देखती हूँ तो रूप तक पहचान जाती हूँ कि दिमाग और दिल में क्या चल रहा है। स्क्रिप्ट्स जिस तरह के आपको चाहिए थे वो, या स्क्रिप्ट्स के लिए फ़ाइट करना या अपनी एक जगह बनाना, इस तरह की किस चीज़ को फेस किया आपने ज़्यादा? मुझे स्क्रिप्ट की फ़ाइट कभी करनी नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने हमेशा उसकी सिलेक्शन इतने उस तरह से की कि अब मेरा बॉडी ऑफ वर्क अगर आप देखें तो कोई बंदा मुझे ऐसी ईज वाली चीज़ ऑफर भी नहीं करता। शुरू से ऐसे ही था क्या? शुरू से मैंने अपना इमेज वैसा बना लिया था कि मुझे हमेशा कुछ हटके करना है, कुछ स्पेशल करना है, या कुछ ऐसा करना है जिसमें कुछ हो, सब्सटेंशियल हो, एम्पावरमेंट, यू नो, जो औरतें जो जिनके कैरेक्टर में कुछ करने के लिए जो आप पोर्ट्रे कर सको, लोगों को कन्वे कर सको अपना मैसेज। तो शुरू में इसके लिए कोई प्राइस पे करनी पड़ी इन टर्म्स ऑफ लेटिंग गो ऑफ स्क्रिप्ट्स या कुछ नहीं? गॉड हैज़ बीन रियली काइंड टू मी। मेरे पास लोग भी अच्छे आए। हम टीवी के साथ मैंने बहुत काम किया। पहली बार मुझे उमेरा अहमद का स्क्रिप्ट मिला। एक उमेरा अहमद जब लिखती हैं तो फिर क्या कमाल लिखती हैं। फिर मेरे हिस्से में खलील रहमान कमर आए, बंटी आई लव यू, माथ मेरा पहला हिट प्रोजेक्ट था हम टीवी पे। उसके बाद फिर महा मलिक थी, बहुत सारे अच्छे राइटर हैं हमारे, सरवत नज़ीर, सबके मैंने स्क्रिप्ट किए हैं। जो चले तो जान से गुजर गए, सन्नाटा, साजी गुल, क्या कमाल। मेरे तो खैर मैं एक दिन बैठी, किसी ने मुझे मेरा प्रोफाइल मंगवाया तो कोई 50 अबव मेरे शोज थे। कहा ओ माय गॉड, मैंने कितना काम किया, कितनों के तो मैं नाम भी भूल चुकी हूँ। और वो देखा तो याद आया कि वो ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। जर्नी है एक बहुत ठीक ठाक लग रही है। आपको लगता है कि एक एम्बिशियस वुमन या कोई सक्सेसफुल औरत जो होती है इस इंडस्ट्री में ज़्यादा, बट आई थिंक एप्लीकेबल हर इंडस्ट्री में होगा, उसके लिए कंपेनियनशिप और लव ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप खुद इतने आगे ज़िंदगी में चले जाते हैं कि आपके स्टैंडर्ड्स भी हाई हो जाते हैं, बिकॉज आपको एक ख़ास किस्म के, ख़ास कैलिबर, एक ख़ास किस्म का इंसान चाहिए ज़िंदगी में, और प्रेशर भी होता है। से ज़्यादा आई थिंक कंपैटिबिलिटी और उतना एक्सपीरियंस उसका हो कि वो इस दिमाग के साथ compete कर सके या उसको समझ सके, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और रही मेरे जैसी खातून की बात जिसका इतना एक्सपीरियंस है, तो दुनिया का कोई भी इंसान है, प्यार तो उसको चाहिए। प्यार के तो हम भूखे हैं, वो तो कहीं से भी मिलेगा ना, हम कहेंगे कि हम तो यहीं हैं, हम तो यहीं के होके रह जाएंगे। तो सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता है हमेशा, चाहे औरत कितनी भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, किसी मकाम पर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन वल्नरेबल होती है वो। जो लव कॉर्नर है उसका हमेशा रहता है। ऊपर से हम जितना मर्जी कर ले कि नहीं हमें ये नहीं सूट करता, वो नहीं करता। ये आपने बिल्कुल सच्ची बात बोली, और बहुत लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम लोग समझते हैं सक्सेस आ गई, एम्बिशन आ गया, तो औरत की ये वाली साइड ज़रूर हो जाते हैं, हमें समझ आ जाती है चीज़ों की, लेकिन कनेक्शन की बात है। अगर किसी की कोई एक बात भी अच्छी लग गई तो लेकिन आपको लगता है कि मुश्किल हो जाता है कंपेनियनशिप? ऑफ कोर्स मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपकी एक खास किस्म की सोच आ जाती है, वो वल्नरेबिलिटी तो है। एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो इतने आपके ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होते हैं जो आपको वक्त से पहले मैच्योर कर देते हैं। अब आपको वो सामने वाला जो बंदा मिल रहा है,
वो उन एक्सपीरियंसेस से नहीं गुजरा, अगर उसको उतनी समझ नहीं है, उसका दिमाग का वो लेवल नहीं है, तो वो आपको हैंडल नहीं कर पाएगा। बट जब अब आप बात करिए तो मैं ऐसी जैसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ, एक डिस्कशन काइंड ऑफ है कि मैं सोचती हूँ कि ये कितनी सैड सी बात है ना कि सक्सेस हम औरतों के लिए मुश्किल बना देती है। ये मुश्किल तो है, मुश्किल बना रही है ना ये तो चीज़ हम लोग, क्योंकि हम भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, दूसरी साइड भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती इस चीज़ नहीं। को। आई थिंक औरतें फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। हाँ, मर्द का भी कसूर नहीं है, सोसाइटी ने उसको वो बना दिया, कॉन्शियस कर दिया है कि तू मर्द है और वो चेंज नहीं हो रहा है, सुपीरियर है, ओपिनियनेटेड है, औरत घर की नहीं बोलेगी। बट डोंट यू थिंक थोड़ा सा चेंज हो रहा है ये मर्दों में भी? यू थिंक सो? मुझे लगता है नई जनरेशन जा रही है उसमें थोड़ा बहुत आई सी अ चेंज। मुझे नहीं ऐसा नहीं लग रहा आपको? कम से कम मैंने अपनी सोसाइटी में अभी तक कोई ऐसा नहीं देखा जिसका कोई एक एग्जाम्पल मेरे सामने नहीं है, मैं कह सकूं कि मैंने नहीं देखा। मैंने आज भी देखा है कि चाहे औरत पूरा घर चला रही है लेकिन चलेगी उसी मर्द के जो घर में बैठा कुछ भी नहीं कर रहा। ये बात तो आपने सॉरी, मेरी बात बहुत से लोगों को बहुत बुरी लगेगी। हाँ, ये बात तो बट दैट्स द रियलिटी, दैट्स द रियलिटी, सैड रियलिटी। यही वजह है मैं बहुत से लोगों को जहर लगती है। खूबसूरत जहर। हाँ, क्या बोलूं मैं? आप लोगों के लिए खूबसूरत जहर, उनके लिए कड़वा जहर जो अंदर भी ना ना थूका जा रहा ना निगला जा रहा है। हमारे लिए अब जहर नहीं है। मोहब्बत क्या है आपके लिए? मोहब्बत एक खूबसूरत जज्बा है जिसके बगैर इंसान नहीं रह सकता। मोहब्बत है तो हम लोग हैं। दिल कैसे जीता जाए सबा जी का? कौन जीत सकता है दिल सबा अच्छा, का? किसी का दिल जीतने के लिए ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी बहुत भी सही है। छोटा सा जेस्चर भी काफ़ी होता है। लाइक लाइक किसी का फूल भेज देना। इफ़ आई लाइक लिलीज, सो किसी ने अगर प्यार से फूल भेज, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई कीजिए, क्या पता they've tried already। किसी के लिलीज ने भी अभी तक एक्सेप्टेंस, किसी का ख्याल रखना, किसी को अगर पता है कि इफ़ आई लाइक ग्रीन टी, एक स्पेशल ब्रांड की, तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वो पहले से तैयार रखना। ये बड़ी खूबसूरत बात बोली आपने। जब इंसान ज़िंदगी में जो ऑलरेडी जिसके पास सब कुछ हो, उसको बड़ी बड़ी चीज़ें एक्साइट नहीं करती, उसको कभी कभी छोटे छोटे जेस्चर्स उसके लिए काफ़ी होते हैं। ख्याल, केयर, लव, एहसास। अनकंडीशनल लव आपके ख्याल में बड़ा अच्छा है, कहीं मैंने सुना आपको कहते हुए। हाँ। मैं बड़ी हैरान। लव होना भी अनकंडीशनल चाहिए, वो तो लव ही नहीं होता जहाँ कंडीशंस होती हैं। नहीं, सो वन साइडेड लव, अनकंडीशनल लव, थोड़ा सा उस तरह का तो रिस्पांस नहीं आप चाह रहे होते? होता है वन साइडेड, आप मुझे बताएं कैसे? बहुत दफ़ा होता है। वो लव थोड़ी ना होता है, तो वो क्रश होता है, क्या होता है? छोड़ देना चाहिए जहाँ वन साइडेड हो। इज इट इन योर कंट्रोल टू लीव इट? इट इज। अगर इंसान आपकी कदर नहीं कर रहा, आपसे प्यार नहीं कर रहा, इफ यू कांट चेंज द पर्सन, जस्ट चेंज द पर्सन। लेकिन आप किसी से ज़बरदस्ती तो मोहब्बत नहीं करा सकते ना अपने आप को। तो क्यों करनी है ज़बरदस्ती मोहब्बत? और अगर मोहब्बत है तो फिर उससे रिटर्न ना मांगे। वो बुल्ले शाह का है ना कि इश्क सोच के कीता ते की कीता, दिल दे के दिल लैन दी आस रखी, प्यार एहो जा कीता ते की कीता। मेरा नेक्स्ट सवाल बुल्ले शाह पे था आपका, आपको पता कोई है? बात नहीं, आप खुद ही आ गई वहाँ पे और मैं वो आपने बात इतनी प्यारी की। हाँ, और मैंने उसी से निकाला हुआ था। प्यार तो ऐसा है कि बस आप प्यार करते रहो, मतलब उसका रिटर्न आपको क्यों चाहिए? मुझे जो चाहिए होता है ना, मुझे लगता है बहुत मुश्किल है अनकंडीशनल, एंड आई रियली एडमायर पीपल जो अनकंडीशनल या वन साइडेड लव के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं और कुछ जवाब में एक्सपेक्ट। एक बड़ी प्यारी सिंपल सी बात है, देखिए आपको क्यों चाहिए? बिकॉज आप किसी का एहसास कर रहे हैं तो शायद आप भी चाह रहे हैं, जिसको आपसे प्यार होगा ना, उसको आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आपको चाहिए। ट्रू, बिल्कुल। वो आपको वक्त भी देगा, वो आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल भी रखेगा। थोड़ा क्लीशे है लेकिन मुझे पसंद है कि मुझसे पूछे खाना खा लिया, नींद पूरी हुई, ये ना छोटी छोटी चीज़ें। हाँ, यही चाहिए होती है। तो जिसको आपसे प्यार होगा ना, वो इन सब चीज़ों का ख्याल रखेगा, वो आपको कॉल भी करेगा, वो आपको पूछेगा भी। वो तो जिससे आपको मांगना पड़ रहा है। बुल्ले शाह का लव चाहिए आपको, वो वाला इश्क चाह रही हैं आप। क्या है वो इश्क, किस तरीके का? बड़ा जुनूनी इश्क, उसमें आपको फिर कुछ और नहीं दिखता। और अच्छा, मुझे लगता है वो इश्क तभी आपको कनेक्ट करता है अगर आपके दिल में दर्द हो या मोहब्बत हो। आपको कौन सी चीज़ लेकर आई है, दर्द या मोहब्बत बुल्ले शाह की तरफ? जुनून। इंटरेस्टिंग, ये वाला ऑप्शन मैंने नहीं रखा था। हाँ, जुनून। किस चीज़ का? वो दर्द तो कहीं भी होता है, जुनून वो डेप्थ हर इंसान में नहीं होती कि आपको आपके महबूब के अलावा कुछ समझ ही ना आए।
कितनी भी हसीन सूरतें आपके सामने ऑप्शंस हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, लेकिन आप वो अवेल नहीं करते क्योंकि आपको सिर्फ वो एक इंसान चाहिए होता है जिससे आपको सब मिल रहा होता है। पालिया आपने वो जुनून, या अभी आप हैं इसमें, इस सफ़र में हैं? सब कुछ बता दो, पक्का बोला लूं, आपने बना ऐसे? लूं। नहीं, देखिए आपने बोला ऐसे कि आप आपको मुझे inspire देख के कर क्या रही हैं। लगता है? मैं सच बात बोलूं? कंटेंटमेंट है मेरे में, सच बात सुकून है, बोलूं? हाँ सच चाहिए। आजकल मुझे लगता है पा लिया है आपने। आप शेयर आपका नहीं करिए, जवाब- या आप उस रास्ते में हैं कहीं। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। आपको कुछ दे के जाइए नहीं। वाटर कूलर? वाटर कूलर नहीं कुछ नहीं वॉशिंग चाहिए। मशीन, विशाल कह रही वॉशिंग मशीन दे दीजिए। आपको वॉशिंग मैंने मशीन इतना दे के अच्छा सवाल जाऊंगी। पूछा, इतना अच्छा जवाब नहीं दिया। नहीं, आप हाँ सुकून है, कंटेंटमेंट है, वो मैं खुश हूँ। चलिए मैं हम खुश हूँ, हाँ। इस चीज़ को हम इसी पे छोड़ेंगे। जब आप Yes. शेयर करना चाहेंगी तो तब हम Yes. ज़रूर चाहेंगे उससे शायद बात करें। इस साल के आखिर में आके मैं कुछ जब- और शेयर करूँ। जब अल्लाह ताला समझे कि वो आपके हक में बेहतर है तो वो चीज़ बेशक, हो, बेशक। मेरी ये दुआ होगी। लेकिन खैर आफियत और खुशी। अगेन मैं आपको बता के जाऊंगी अपने एक्सपीरियंस से, जो आपसे प्यार करेगा उससे आपको प्यार मांगना नहीं पड़ेगा, वो आपको खुद देगा। ट्रू, और यही एक चीज़ देखनी चाहिए लड़कियों Yes. को। और प्यार उसी से करो जो आपसे करे, और जिससे आपने करना है फिर करके भूल जाओ, फिर किसी और से कर लो। ये बड़ा मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है। किसी और से कर लो ये बहुत जिससे मिल रहा है। ये बहुत मुश्किल I know. है। आई विश कि ये इतना आसान होता। हाँ। आप कहती हैं कि आपके जो कैरेक्टर्स आप करती हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अपनी छाप, एक झलक छोड़ जाते हैं। बिल्कुल छोड़ के जाते हैं, और आपको एक नया इंसान बना देते हैं, एक नई चीज़ आपकी पर्सनालिटी में आई थिंक ऐड इन हो जाती है। और शायद बहुत से लोग कहते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है मेरे सारे कैरेक्टर्स कुछ ना कुछ उनका रह गया है मेरे अंदर। अगर मैं बोलूँ 3 से 4 या 4 से 5 कोई बताएं आप कैरेक्टर्स जो इस वक्त बहुत सौ ने छोड़ा या सारों ने छोड़ा कहीं ना कहीं अपना एक। मेरी पर्सनालिटी में वो जो थोड़ी सी मैं कुर्की हूँ, थोड़ी सी सेंस ऑफ ह्यूमर लोगों को लगता है वो, तो मुझे लगता है मेरे में हम सब उम्मीद से हैं। मुझे लगता है बागी के कम दिल है मेरे में। मुझ में जब मैं चाहती हूँ थोड़ी सी रिबेलियस होती हूँ, फोकस करके वो एग्जैक्टली जितना बता रही है कि ये क्वालिटी इस वाले कैरेक्टर से मुझे अपने अंदर फील होती है, ये चेंज है, अगर आप कर सकते जैसे मैं लोगों के हक के लिए लड़ती हूँ तो मुझे मन्नत नज़र आती है अपने अंदर, जो मैंने कैरेक्टर किया हुआ है। और मैं वैसे भी ऐसे असल लाइफ में भी हूँ जो, लेकिन आई थिंक वो ज़्यादा प्रोनाउंस कर देती हैं चीज़ें जब हाँ, आपने वो और कैरेक्टर किया डिफाइन होता है। कर देती हैं मेरे कैरेक्टर को। सो एक्टर ऐसा ही है। फिर अगर आप कभी एक्टर की आंख देखें, वो बाकी आंखों से थोड़ी डिफरेंट होती है। वो उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, आपको देख के लगता है कि ये इंसान कुछ अलग है हमसे, तो वो यही वजह होती है। इसके अलावा कोई और कैरेक्टर्स हैं जो आपको? बहुत मैंने आपको जैसे बताया कि 50 अबव शोज़ किए हैं मैंने, कितने हैं जो मुझे शायद याद भी नहीं रहे, चाहे वो मात की समन थी या क्या ही नाम लूँ, मुझे तो एक लिस्ट है पूरी ही। चाहे वो हिंदी मीडियम की मीता थी, संगत का कैरेक्टर का नाम मुझे भी एकदम से याद नहीं आ रहा, बट या ऑल दीज कैरेक्टर्स हैं। आपको लगता है एक एक्टर होने के लिए एहसास बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ आप बोलेंगी जो लोग आ भी रहे हैं इस फील्ड में, क्या 2 से 3 चीज़ें अपने अंदर डेवलप करें टू बी अ ट्रू एक्टर जो कनेक्ट कर सके ऑडियंस के साथ? एक्टर होने के लिए सिर्फ एहसास ज़रूरी नहीं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए एहसास बहुत ज़रूरी है। जब तक एहसास नहीं करेंगे, हमें किसी का पता लाइफ का कैसे समझ आएगी, इमोशंस कैसे समझ आएंगे, किसी के पेन से कैसे हमें अवेयरनेस होगी कि एक इंसान ऐसा कैसे फील करे, वो एहसास ही तो है। तो एक एक्टर के लिए तो सेंसिटिव, इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम कभी भी किसी कैरेक्टर के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। ट्रू। सब आप अपनी अम्मी का काफ़ी दफ़ा जिक्र करती हैं। 1-2 चीज़ें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी हैं। सच है। सोच लूँ पहले कौन सा सवाल पूछूं दोनों में से। 2016 में का एक इंटरव्यू में आपका देख रही थी, उसमें आपने अपनी अम्मी की जिक्र किया, फिर आपने कहा कि मैं तो कहती हूँ व्हाई कांट शी हैव अ कंपेनियन। ऑफ कोर्स मुझे इतनी वो इंटरेस्टिंग बात लगी क्योंकि ये 2022 में बैठे हैं, अब ये कॉन्वर्सेशंस होती हैं तो हम लोग कहते हैं हाँ अभी भी रेजिस्टेंस है इस तरह की बहुत कॉन्वर्सेशंस ज़्यादा है। लेकिन हमारी माएँ, मैं बताती हूँ, जो सिंगल पेरेंट है, मेरी माँ अकेली है, माई फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज वेरी यंग, मम्मी ने आज तक शादी नहीं की और अकेली है वो। ये जो एज होती है ना, यंग एज, हमारी गुजर जाती है, बाहर काम कर लिया, दोस्तों में बैठ गए, इधर उधर, मतलब बिजी हैं हम अपनी लाइफ में। उनके पास कुछ नहीं करने के लिए, एक कंपेनियन तो डिजर्व करते ना। पर आज तक मैंने मम्मी के से यही सुना है कि लोग क्या कहेंगे, क्यों हम इन चीज़ों में फंसे, क्या एक इंसान को डिजर्व नहीं करता?
क्या बुराई है? शादी करने में कोई बुराई नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने समीना और समद सुबाई नाम है ना उनका जी, मैंने उनकी शादी देखी। वो मेरा फेवरेट कपल है मेरी इंडस्ट्री का। मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे लगा जैसे मेरे माँ बाप है जिन्होंने शादी कर ली। क्या बुराई है अगर दो लोग खुश हैं और जायज़ तरीके से अल्लाह और रसूल को कि गवाह बना के उन्होंने शादी की, एक जायज़ काम किया। सोसाइटी में एक औरत अगर वो शादी कर रही है, अपना घर बसा रही है, खुश रहना डिजर्व कर, औरत क्यों, मर्द भी, बिल्कुल मर्द भी, हाँ। दूसरी शादी या तीसरी शादी या जितनी भी शादियां यार, वो इतना हवा क्यों बन गया उसका कि वो हो, ये तो एज ही हो गई है तो नहीं कर सकते। शादी बुरी है, 10,000 रिलेशनशिप है, वो उस पर कोई काउंट ही नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि वो रजिस्टर नहीं है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दिस इज सो रॉन्ग। ये मुझे नहीं समझ आता हमारा सिस्टम। इसको हमें बदलना है, पर इसके लिए एक्सेप्टेंस चाहिए, वो हम में आ नहीं रही क्योंकि हमारी जो एक ईगो और हमारी जो अना है, और पता है बच्चों को भी नहीं होता, और बच्चों को भी ये होता है कि हमारे फ्रेंड्स क्या कहेंगे। यस, बड़ा हो गया। अरे आप ये क्यों नहीं सोचते कि फ्रेंड्स से सारी ज़िंदगी आपके साथ नहीं रहना? उस औरत का क्या जिसने सारी ज़िंदगी आपको पाला पोसा बड़ा किया, क्या वो अपना फ्यूचर, अपना बुढ़ापा वो डिज़र्व नहीं करते कि वो हंसी खुशी गुजरे उसकी लाइफ में कोई? पर नहीं, मेरी मम्मी ने ये सोच के आज तक शादी नहीं की कि आप बच्चों का, हम बच्चे सब अपनी अपनी लाइफ में खुश है, काम कर रहे हैं, चाहे मेरे भाई है या मेरी बहन है अपने घर में खुश है, मैं अपने करियर में माशाल्लाह अच्छा काम कर रही हूँ, बट व्हाट अबाउट हर? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग आज भी उनको सबके मुंह देखने पड़ते हैं कि ईद की शॉपिंग कौन करा रहा है, साथ कौन बैठ रहा है, और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, मे बी शाम की वॉक, एक अच्छी कॉफ़ी और चंद बातें। हाँ, that's it, ये इंसान को चाहिए। But I wanted to admire you for that thought, क्योंकि वो उस वक्त सोचना और ये करना, मैंने कहा यार ये अल्लाह करे कि मेरी इस बात को कोई सुने, और बिल्कुल इसीलिए अगर उसके लिए उसकी लाइफ में ये डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है तो प्लीज़ मेक योर लाइफ ईजियर। और जो लोग भी, यंग लोग भी सुन रहे हैं, अपने पेरेंट्स अगर हैं, आपके सिंगल पेरेंट्स हैं, तो मे बी यू कैन थिंक अबाउट देम, यू नो। और किसी का दिल नहीं चाहता उसका घर ख़राब हो, किसी का दिल नहीं चाहता कि उसका पार्टनर उसके साथ ना रहे। बल्कि आई थिंक मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है जो लोग अकेले होते हैं, उनको अगर पार्टनरशिप या कंपेनियनशिप मिल जाए। बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ दोस्ती करनी चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, ना कि उन्हें कहें कि ये तो पागल है, ये तो समझते नहीं बात को, इस तरह की चीज़ें। आप अपनी अम्मी का काफ़ी जिक्र करती हैं अपने इंटरव्यूज़ में, काफ़ी रेफरेंस भी देती हैं, जिस तरह की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, उसका इम्पैक्ट आपको लगता है आपकी पर्सनालिटी पे या आपके रिएक्शंस पे हुआ है? ऑफ कोर्स होता है। इन व्हाट वे एंड हाउ वो अभी तक होता है या एक पॉइंट पे जाके? अभी तक होता है। उसकी वजह से तभी कहते हैं कि अगर आपकी फैमिली में किसी बच्चे के साथ कोई मिसहैप हुआ है या किसी की शादी खराब है तो छोटे बच्चों के सामने जिक्र ना करो, क्योंकि उन पे इम्पैक्ट होता है। जैसे मम्मी के बैड एक्सपीरियंसेस हैं तो वो कहीं इधर रह गए हैं कि वो मम्मी के साथ हुआ है, मेरे साथ ना हो जाए। अगर मेरे फादर ने उनके साथ कुछ गलत किया है और जब भी लड़ाई होती है तो मम्मी के मुंह से निकलता है, तो वो जो बच्चे होते हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया अपनी लाइफ में, तो पर ऐसा नहीं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो मैं काफ़ी पॉजिटिव बच्चा हूँ, मैं अच्छा सोचती हूँ कि और मैक्स क्या हो जाएगा। मुझे एक बड़ी प्यारी बात की मेरे मेंटोर ने, मैंने उनसे रिसेंटली पूछा, मुझे बड़ा डर लगता था शादी वादी से, तो मैंने पूछा कि ऐसे शादी कर लूँ? कहते हाँ कर लो। मैं कहा मुझे डर लगता है। किस बात का डर लगता है? मैक्स क्या होगा, सबा मैक्सिमम क्या होगा, नहीं चलेगी? मैं कहा हाँ तो, मैं कहा तो जो स्टैंप लगनी है डिवोर्स की, तो मैं क्यों करूँ फिर शादी? कहते कोई बात नहीं, फिर एक और कर लेना। मैंने कहा कितना आसान है आपके लिए कहना। कहता सबा लाइफ यही है, अभी भी तो गुजर रही ना, जा रही है, आपको नहीं समझ आ रही तो नहीं समझ आ रही, और क्या पता वो चल जाए, बट वो रिग्रेट तो नहीं होगा कि ट्राई नहीं किया। बट ना करने से तो बेहतर आप कर लो। हाँ ट्रू, ये भी इंटरेस्टिंग, मुझे अच्छा लगा। मैं कहा क्यों नहीं है। आपकी योगा इंस्ट्रक्टर से आप बहुत अनीसा आपा बहुत सीखा। आपने कहा उन्होंने आपकी ज़िंदगी चेंज कर दी, कैसे? अरे मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, अनीसा आपा एक कमाल इंसान है। एक बहुत अच्छे टाइम पे मुझे मिली, मैं बहुत छोटी थी जब मुझे पसंद नहीं था होटल में ठहरना और ऐसी जगहों पे जहाँ मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती थी अकेले। शुरू में गेस्ट हाउस में स्टे दिलाते थे, प्रोडक्शन हाउस में, किसी एक का नाम नहीं लेती मोस्टली, अभी भी बहुत से एक्टर्स आके जैसे ठहरते, तो वहाँ का थोड़ा इन्वायरमेंट डिफरेंट था जहाँ मैं कंफर्टेबल नहीं थी। सो अनीसा आपा के घर ऐसा था जहाँ पेइंग गेस्ट थी मैं,
तो जब भी मैं शूट से फ्री होती थी, फ्री टाइम में उनके साथ योगा करना, वो मेरी काउंसलिंग करती थी, बहुत मैच्योर कॉन्वर्सेशन होती थी हमारे बीच में, सीखने का इतना मौका मिलता था। तो रोज़ जो टाइम था मेरा शायद ख़राब होने का, कुछ गलत कंपनी में जाने का, तो उसमें अल्लाह ने मुझे एक खूबसूरत चीज़ मेरी ज़िंदगी में ये हुई कि उनसे मिला दिया। सो उनसे मैंने अपनी लाइफ में इतना सीखा, इतनी जल्दी मेरे में वो ठहराव, वो चीज़ों की समझ, वो रिश्तों की समझ आई जो शायद लोग बहुत देर से आती है उनकी ज़िंदगी में। तो इसलिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आज भी मुझे अक्सर मेरे टीम के लोग और वैसे भी मेरी फैमिली में कहते बड़ा सब्र है तुम्हें, तुम मतलब कैसे पी लेती हो। कहती यार मतलब देखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उनसे आई हैं मुझे, उनसे आपने सीखा, उन्होंने सीखा। तो मुझे हमेशा कहा करती थी सब अपने मकाम का कभी गरूर ना करना। क्योंकि मुझे बाकायदा उन्होंने अपनी मेड को बुला के कहा कि वो है ना ऊपर की ज़ात जो बैठी हो, यहाँ हो ना तो 1 सेकंड में वहाँ कर देगा और वो तुम्हारी जगह होगी। सो उसका पता नहीं होता। तो वो दिन था ये, मैंने उसके बाद कभी भी फ़र्क नहीं जाना है इंसान में, इक्वली सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, सबको इज्जत देती हूँ। आप फ्लैग बेयरर ऑफ द इंडस्ट्री हैं, यू आर वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस ऑफ द इंडस्ट्री। आपको क्या लगता है आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज इन दैट पोजीशन, और एक्टिवली आप उनमें से किन 2 या 3 अगर मैं नाम लूँ पूछूँ आपसे तो आप उनको करने की कोशिश कर रही हैं एज योर पार्ट, एज योर वे ऑफ गिविंग बैक टू द इंडस्ट्री? राबिया, जहाँ मेरी बात आती है मेरे ओपिनियन की, मुझे लगता है कि जब अल्लाह मियाँ ने आपको आवाज़ दी है, आपकी पहचान है, लोग आपको एडमायर करते हैं, इंस्पिरेशन है आप इतने लोगों की, जहाँ आपको कुछ गलत लगता है आप एटलीस्ट उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं, बोले ज़रूर, चाहे उसको सुनने वाले 4 कान ही क्यों ना, 4 लोग ही क्यों ना हो। मैं हमेशा मुझे जो ठीक नहीं लगता मैं उसके लिए कहती हूँ, और जहाँ बात सच लगती है मैं उसके लिए भी बात करती हूँ। तो मुझे तो लगता है किसी हद तक मैं अपना पार्ट तो निभा रही हूँ। मैं हमेशा जो सही है, जहाँ अगर किसी की इज़्ज़त की बात आती है, किसी को कोई हरास करता है, तब भी मैं बात करती हूँ कि ये इसकी इजाज़त नहीं है। जैसे मैं अपनी एक फ़िल्म के शूट पे थी, हमारे कोरियोग्राफर ने बैकअप डांसर को बड़े बुरे तरीके से उनके साथ बात कर रहे थे, अब्यूज़ करना, गाली देना, ये सब हो रहा था। तो वैसे किसी एक ने मुझे आके कहा कि ठीक नहीं, मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं है और मुझे लग रहा है कि वो भी हम सबको लेके चले जाएंगे। तो मैंने फिर स्टैंड लिया, मैं कहा नहीं, आप मिसबिहेव नहीं कर सकते इनके साथ, मैं जस्ट से सॉरी टू देम। तो उन्होंने कहा आपको तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कहा आप मेरे सामने भी किसी को बुरा नहीं कहेंगे, आपको इजाज़त नहीं है आप गाली दें या बदतमीज़ी करें या मिसबिहेव करें। सो मैं लोगों के लिए आवाज़ उठाती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं लड़ती हूँ उनके लिए। तो मुझे लगता है कि मैं किसी हद तक अपना जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको निभाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। नुमान इजाज़ के साथ काफ़ी काम किया हुआ है बहुत काम किया। मेरी ज़िंदगी का पहला प्रोजेक्ट उनके साथ था, चाप ATV पे। कैसे डिस्क्राइब करेंगे उन्हें, क्या आप कुछ शेयर करेंगे? अरे गुरु हैं वो, एक्टिंग का स्कूल है वो, और क्या कमाल इंसान है। अल्लाह ने उनको इतना टैलेंट दिया है। आई लव हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। और मैंने एक्टिंग, ये चीज़ें, ठहराव, डायलॉग डिलीवरी, मैंने इतना उनके साथ काम किया कि ये चीज़ें मैंने उनसे सीखी। और कॉन्फिडेंस नुमान साहब से बहुत सीखा है मैंने। और अभी मिसेस एंड मिस्टर शमीम जो हमने किया है, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि नुमान जैसा इतना मैनली बंदा, इतना एफेमिनेट कैरेक्टर इतना खूबसूरती से कैसे निभा गए वो। मैं पूरी वेब सीरीज़ में उनको बस शूटिंग के दौरान देखती रह गई थी। Amazing. That is such an amazing. Have you seen that? Yes, I've seen that. Yes. क्या बात। और क्या पावरफुल परफॉर्मेंसेस हैं, क्या पावरफुल सीन्स हैं आप दोनों के। कहाँ मेरा साइन करने वाला ऐसा माचो मैन और एकदम से लाइक। मुझे ना कमली और ये मिसेस एंड मिस्टर शमीम दोनों को देख के मुझे लगता है हम क्रिएटिविटी और थोड़ी सी जो बाउंड्रीज हैं उसकी लिमिट्स को थोड़ा सा पुश कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मे बी इंटीमेट सीन्स भी, इन टर्म्स ऑफ जिस तरह पोर्ट्रेल किया जा रहा है दो लोगों की कनेक्शन को भी, और लाइफ का अधूरापन भी। बिल्कुल। बहुत, और टॉपिक्स भी बहुत से जिनको कर रहे हैं आप। कमली देखी नहीं है, लेकिन कमली का क्या, कमली अगेन ख़वातीन की कहानी बहुत मिस्टीरियस लगता है मुझे, बहुत मेस्मराइजिंग लगा मुझे उसका ट्रेलर। कमली बहुत डिफरेंट है। अगेन 3 ऐसी औरतों की कहानी है। मैं हूँ, सानिया सईद है, निम्रा है। मुझे निम्रा का कैरेक्टर बहुत पसंद आया।
तीनों की ज़िंदगियों में अधूरापन है, अपनी अपनी जगह। वो जो एक स्ट्रगल है वो फेस कर रही है, जो कि और जो मेरा कैरेक्टर हिना का डायलॉग्स बहुत कम है, और मैंने पूरी फिल्म में एक्सप्रेशन के थ्रू अपने इमोशंस कन्वे किए ऑडियंस से। अब अल्लाह करे कि वो उनको समझ आ जाए इंशाल्लाह। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंशाल्लाह। आई थिंक आप एक्सप्रेशंस में तो कहीं मसला ही नहीं है, वो तो ज़बरदस्त। पर कभी कभी जैसे हमारा सिनेमा, हम अभी बात कर रहे थे पहले, घबराना नहीं है के लिए, सो लोगों को आदत है बहुत फन स्टफ इस तरह की चीज़ें देखने की। जब कमली जैसे फिल्म, उसकी ऑडियंस डिफरेंट है, उसको समझने के लिए आपको उतना डीप होना, उस तरह के एक्सपीरियंसेस होना, कैसे उस पेन से आपको अवेयरनेस होगी जो आपने कभी ज़िंदगी में फेस ही नहीं किया या उसके साथ डील ही नहीं किया। सो कमली के वो जो 3 कैरेक्टर्स हैं, जो सानिया दीदी, निम्रा या मैं कर रहे हैं, उनकी अपनी अपनी लाइफ की जो स्ट्रगल और अधूरापन है, उसके साथ वही कनेक्ट कर पाएगा शायद कि जो अपनी लाइफ में इस चीज़ से गुजर रहा है, या वो उसने कुछ एक्सपीरियंस किया। काफ़ी हद तक हमारी सोसाइटी की ख़वातीन से रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को समझ आएगी। मुझे लगता है कि वो आर्टिस्टिक पोर्ट्रेयल होती है ना ऑफ वेरी कॉमन इश्यूज, वो इमेच्योर लोगों को समझ नहीं आएगी फिल्म, लेकिन जो सेंसिटिव लोग होंगे और मेच्योर लोग हैं उनको समझ आएगी। बट कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, जो मैं पूछना चाही थी कि इन टर्म्स ऑफ ये जो पुश कर रहे हैं हम वेब सीरीज़ के थ्रू भी एंड यू नो इन सब, आपको लगता है ज़रूरी है क्रिएटिविटी के लिए हमें थोड़ा सा इन लिमिट्स को पुश करना? हम नहीं रह सकते इश्यूज़ को डिस्कस करना। मुझे लगता है अभी भी हम बहुत पीछे हैं अपनी फिल्म और ड्रामा में, हम थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड हैं। उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि सब अपना एक डर है कि ये ना चला तो पैसे कहाँ से आएंगे। चैनल्स को अपना डर है कि हर एक को अपना अपना कंटेंट है उनका, और उनको एक ही तरह का या उसी तरह का काम करना है जो उनकी एक ऑडियंस फिक्स हो चुकी है कि जिनको वो पसंद है। दे लाइक डार्क स्टफ एंड यू नो, कुछ चैनल्स पे दे वांट ब्राइट स्टफ, दे एंटरटेनमेंट चाहिए तो किसी को सिर्फ कॉमेडी चाहिए तो किसी, तो उधर फिर जब इस तरह के इश्यूज जो सोसाइटी में हम फेस कर रहे हैं वहाँ वो इग्नोर हो रहे हैं। उनको अगर कोई एक्सपेरिमेंट करता है और वो चीज़ नहीं चलती तो वो बिज़नेस की नज़र हो जाती है कि वो इन चीज़ों से चैनल नहीं चल रहा, इन चीज़ों से हमारा किचन नहीं चल रहा। तो ये तो पता नहीं हम कब तक फेस करते रहेंगे। हर बंदे की अपनी मजबूरी है, तो उस मजबूरी के तहत काम कर रहा है इंसान। कंट्रोवर्सीज टेक अ टोल ऑन यू? क्या एटीट्यूड होता है? आप उसको थोड़ा होता है या आप कैंडल जला के अब कमरा बंद करके सो जाती है? इतनी मस्त हो चुकी हूँ लाइफ में, अब मैं कहती हूँ अच्छा क्या है, अच्छा ये तो सुना हुआ है और बड़ी बात बताओ। ये रिएक्शन है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो ये ओवर द टाइम हुआ या हमेशा से? ओवर द टाइम हुआ, हमेशा से कहा। मैं तो इतना मासूम बच्चा था, मुझे तो बताया ना मैंने वो वाकया शादी वाला, मेरे लिए मैंने तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। जैसे ये ऐसी बात है जैसे एक इंसान ने कभी ज़िंदगी में गुस्सा देखा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं गुस्सा क्या होता है। जब तक वो करेगा नहीं, वो देखेगा नहीं तो उसको नहीं। सो ऐसे ही बहुत सी चीज़ें लाइफ में मैंने जब की ही नहीं थी तो मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं की, मुझे पता ही नहीं था कि ये भी होता है। सो ऐसे ही है। आपने कहा आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, आप कर लेती हूँ। कर लेती हैं? अब कर लेती मैं तो पूछने वाली थी कि शुरू से ये एटीट्यूड था या बीच में कुछ हुआ जब आपने सोचा कि बस अब आकर ना थोड़ा मैं जिंदगी में ना मैं स्क्रिप्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी? नहीं, उन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, गलत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, लेकिन अब किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं आप? मैं लोगों के जो बैगेजेस हैं उनकी लाइफ के, उनको समझ गई हूँ और उनके बिहेवियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि ऐसा है तो इसको मुझे बदलना है। वो अगर ऐसा है ना, उसके ऐसा होने की कोई वजह है, उसको जानने की कोशिश करो, उस तक पहुँचो। असल जो बीमारी है, जो मसला है वो है, उसका क्योर जब तक आपको नहीं मिलेगा, यू कांट चेंज दिस पर्सन, यू कांट चेंज दैट पर्सन। क्योंकि वो उसको कौन, उसके बैगेज को कौन उतारेगा जो वो लेके चल रहा है या चल रही है। उसके साथ डील करना पहले हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ईज़ में लाना इम्पॉर्टेंट है, ना कि आप एकदम से उस इंसान के ऊपर चढ़ूफाई हो जाए, इम्पोज करो कि नो नो इफ़ यू आर लाइक दिस यू शुडंट लाइक दिस, यू नो वी कांट डू दिस। ओवरनाइट वो नहीं हो सकता। तो इसलिए भी मैंने, अगर कोई मुझे ओवर रिएक्ट करता है या गुस्सा करता है या कोई उसकी मुझे होता है कि नहीं यार, इस बेचारा या बेचारी पता अपनी लाइफ में क्या फेस कर रहे हैं, सो जस्ट इग्नोर इट सब।
मतलब आप एक्सेप्टेबिलिटी आप में ज़्यादा अब आ गई है, क्योंकि अब समझ आ गई मुझे कि कोई भी इंसान ऐसे रिएक्ट नहीं करता जब तक उसके साथ कोई इश्यूज और कुछ उसने वो फेस कर रहा है, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ है, उसके घर में प्रॉब्लम है, उसकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, मे बी वर्क प्लेस पे है, सब वरना एवरीबडी इज फेसिंग देयर किसी की लाइफ अगर इतनी प्यारी प्यारी हो और सब लाइफ में सही चल रहा हो तो यहाँ भी एक परमानेंट हैप्पीनेस, एक आंखों में चमक होती है। अब फ्रॉड आने वाला है आपका, बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। फ्रॉड, तुम्हारे हुस्न के नाम, तुम्हारे हुस्न में तो थोड़ा सा टाइम है आई थिंक शायद अभी। अच्छा वो मार्च का आ रहा है, आपको पता है? हाँ, आई नो दैट्स व्हाट वो तो अभी तक आया नहीं है। और जब वो आएगा ना वो सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट है, तुम्हारे हुस्न के नाम भी और सीरियल किलर भी, दोनों के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो है फिर नैना की शराफत, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा, उर्दू फ्लेक्स पे। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, 10 डेज़ का काम था, अमेजिंग सीरीज़ है वो भी। साकिब ने, उनकी वाइफ ने लिखी, साकिब ने डायरेक्ट की, बड़ा मज़ा आया मुझे वो करते हुए। बट फ्रॉड पे बात करना चाहूँगी बिकॉज अब आप काफ़ी अर्से बाद इट्स ऑन मेन राइट आफ्टर ईद ऑन एयर जा रहा है। यस, एंड हम आपको बहुत अरसे बाद, अब आई थिंक लास्ट हमने आपको चीख में ही देखा 2017 चीख में देखा था यार, एंड दैट वाज समथिंग राइट। इट तो वाज अब फ्रॉड में क्या था स्क्रिप्ट में जिसने आपको हाँ कहने पे मजबूर किया, एंड व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन? सबसे पहली मेरी अट्रैक्शन साकिब। ओके, साकिब एक बहुत समझदार डायरेक्टर है, वो कभी भी ऐसे सबा कमर है वो, जैसे मैं काम सोच समझ के पकड़ूंगी, तो अब मैं साकिब पे इतना रिलाय करती हूँ, इतना ट्रस्ट करती हूँ कि मुझे होता है अगर साकिब ने ये स्क्रिप्ट लिया है तो फिर तो कोई वजह बात होगी है इसमें। जैसे तुम्हारे हुस्न के नाम जब मेरे पास पहले आया तो मुझे समझ नहीं आया, मैं कहा साकिब क्या है, प्यारी प्यारी बेटी है और मतलब लव स्टोरी है, मुझे नहीं करना कुछ मुझे वो लाइक कनेक्ट नहीं कर पा रही मैं उस कैरेक्टर के साथ, तुम आप मुझे मत लें, मैं मिसफिट हूँ इस कैरेक्टर के लिए। ऐसा क्या हो गया है? सारी ज़िंदगी आपने इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स किए, इतने सब्सटेंशियल कैरेक्टर किए हैं, ये आपको करना चाहिए। मैंने कहा मुझ में तो प्यारी बेटी है नहीं। तो साकिब और मिशाल, इन दोनों ने वो प्यारी बेटी मुझ में देखी, कहते आपको किससे कहा आप में प्यारी बेटी नहीं है? आपने देखा आप कितना प्यार करती हैं, अच्छी इंसान है। अब असल लाइफ में मैं ऐसी हूँ, मैं अपने जो घर में अपने केव में रहते हुए ना, वो वाला लोगों ने रूप नहीं देखा मेरा। उन्होंने हमेशा मुझे शायद बोलते हुए, चीखते हुए, लड़ते हुए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव इंसान देखा है। तो वो जो उन्होंने एक सॉफ्ट सबा है वो नहीं देखी, वो तुम्हारे हुस्न के नाम है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट देन। इट इज वो तो बहुत ही तो वो है जिससे ज़िंदगी में शायद गुस्सा नहीं देखा, उससे अपने पेरेंट्स को कभी लड़ते नहीं देखा, तो उसके लिए बहुत नया है कि अगर शादी के बाद उसका हस्बैंड पहली बार उस पर हाथ उठाता है। ओह ओके, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि ज़िंदगी में ऐसे मर्द भी होते हैं। वो तो बहुत शॉकिंग। हाँ, तो बहुत प्यारी कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है, इट्स अ लव स्टोरी है। ओके, बट दैट्स कमिंग ऑन ग्रीन चैनल राइट? यस, सीरियल किलर और तुम्हारे हुस्न के नाम, या दिस इज फॉर ग्रीन। एक और आपकी स्टेटमेंट थी जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, आपने कहा कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट्स वही आए जा रहे हैं, उसकी एक रीज़न ये भी है कि एक्टर्स ले रहे हैं वो स्क्रिप्ट्स, यू नो, और वो मना नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि एक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर हम एक्टर्स, कितने गिनती के एक्टर्स हैं, हम नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगी चीज़ें वो जी। मैंने कितने स्क्रिप्ट्स ऐसे जिनसे इनकार किया क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं करने के लिए, और मुझे लगा जैसे रेपुटेशन है, बार बार एक ही चीज़, एक ही टॉपिक, एक ही चीज़ को हम कितना बना लेंगे, लोग भी देख के बोर हो जाते हैं। सो गिव देम समथिंग यू नो न्यू और चैलेंजिंग, कुछ अलग। तो जहाँ चैनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ एक्टर्स की भी है। लेकिन अभी आप ये बात कह सकती हैं मे बी क्योंकि आप करियर के उस स्टेज पे हैं जहाँ आपके पास चूज़ करना भी या तो फिर आप क्रिएटिविटी दिखा लें या फिर किचन चला लें। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस मैं आपसे ही पूछने वाली थी कि जो लोग ये आ रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, दिस इज आई आल्सो फील कि ऑडियंसेस को चेंज करना पड़ेगा, आप डिफरेंट चीज़ देंगे तभी वो चेंज होंगे, और एक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन माय ओपिनियन है, लेकिन ऑफ कोर्स जो लोग आ रहे हैं जिनकी जो अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जिनकी इतनी शायद अभी स्टैंडिंग नहीं है और फाइनेंशियली भी नहीं, तो कहाँ मिडिल ग्राउंड खेलें? बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आप क्या एडवाइस कर सकती हैं उन लोगों का? सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट जानना है, आया वो एक्टर्स बनना चाहते हैं या फिर वो सिर्फ स्टार बनना चाहते हैं, या फिर सिर्फ उनको पैसा चाहिए, किचन चलाना है, या सिर्फ उनको दिखना है। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि वो आ किस लिए रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरा अब का हंगर ये है कि मुझे एक से बढ़कर एक देना है और कुछ डिफरेंट करना है और कुछ अच्छा करना है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं उनको सिर्फ दिखना है, कुछ को सिर्फ किचन चलाना है। तो सबके अपने अपने मसले और जंग चल रही लाइफ में, मैं उनको क्या ही ओपिनियन दूँ।
वही मुझे लगता है आपने आंसर दे दिया मुझे आपके मुझे लगता है हमें लड़ना नहीं चाहिए, वो समझदार हैं लोग। तो जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, जो क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, वो कम से कम अच्छे स्क्रिप्ट्स को चूज करें। भाई लॉन्ग टर्म के लिए आप बांध ले कमर और थोड़ा मैं कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे अच्छे स्क्रिप्ट्स ऑफर हो रहे हैं, और मैं आगे भी मेरी पाइपलाइन में जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सब एक दूसरे से अलग है। मैं अभी भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर घबराना नहीं है, मैं इतना फ़न कैरेक्टर है, तो आपको कमली की सबा जो हिना का कैरेक्टर है उसमें ना मेकअप है, ना डायलॉग्स है, ना वो इतना पावरफुल अपेरेंटली है, लेकिन है जो एक्सप्रेशंस की गेम है वो तो बहुत है। फिर सीरियल किलर, एक एसपी की स्टोरी, एक वो बाकायदा एक्शन और वो सब सस्पेंस है उसमें। तुम्हारे हुस्न में फिर बिल्कुल ही सरीन एंड लवेबल कैरेक्टर है, तो सब एक दूसरे से वैरायटी है भाई। हाँ, वैरायटी डिफरेंट है। आप देख लें नैना की शराफत, तो वो तो बिल्कुल ही एक बाइपोलर पर्सनालिटी है, एक पल में वो यहाँ होती है और एक पल में वो यहाँ होती है। तो बड़ा मज़ा आया इन सबको करने में। हम आपको प्रोडक्शन डायरेक्शन की तरफ जाते हुए देखेंगे हेयर कार्ड्स पे या नहीं? बड़ा थका देने वाला काम है हाँ, लेकिन शौक बहुत है मुझे डायरेक्शन का। मैं परसू करूँगी इंशाल्लाह। मैं सोच रही हूँ कि सारी ज़िंदगी अब एक्टिंग तो नहीं करनी है। अगर मैं काम करती रही इस फील्ड में, तो यूट्यूब की बात करिए, यूट्यूब मेरा चैनल बहुत अच्छा चलता रहा माशाल्लाह से। हाँ, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग था। फिर बीच में मैं बहुत बिजी हो गई लाइफ में, सब इतना अच्छा चल रहा था, तो मैंने बनाना छोड़ दिया। तो अब वापस आएंगी उसकी तरफ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि वो तो फुल आपका कंटेंट ऐसा नहीं था आपने कैमरा रखा, आपका तो थॉट प्रोसेस था बड़ा अच्छा। आई रिमेम्बर मैंने देखे अगेन मुझे कीड़ा है अलग करने का कुछ, तो फिर उसके लिए तो टाइम चाहिए आपको। उसके लिए टाइम चाहिए, वो तो एक और मैंने प्रोजेक्ट है। कभी भी उसको व्लॉग का नाम नहीं दिया। एपिसोड्स होते हैं, एपिसोड 1 2 3 और सब एक दूसरे से डिफरेंट है। और वो टाइम ऐसा था कोविड का, कुछ करने के लिए नहीं था, उसके स्टार्ट में हुआ। तो रोज़ सुबह मेरा पेन पेपर मेरे बेड के साइड ड्रॉअर पे पड़ा होता था। उठती थी, एक आमद आती थी, आज ये करना है, आज ये लिखना है। फिर पहली कॉल मैंने मिशाल को करनी, मिशाल ये आइडिया है, ये स्क्रिप्ट मैंने लिखा है, चलो बनाते हैं इसको, ये करते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत से हम देखते हैं लोग एक जैसे ही लोगों अपने जो 2-3 लोगों के उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, कंफर्ट जोन कह लें या कुछ कह रहे हैं, वो एक पेयर्स भी बने हुए हैं, वो भी हैं। डू यू थिंक दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस? एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हाँ कंफर्ट जोन होता है, वो एक दूसरे को जानते हैं, वो एक दूसरे पे काउंट कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होना और अच्छे तरीके से हो जाना आसान होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो होता है कि आपकी क्रिएटिविटी नहीं ख़त्म हो जाती। डोंट यू थिंक इट्स बेटर टू बी एक्सपेरिमेंटिंग मोर? मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है, इवन जो एक्सपीरियंस भी किया है, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, इवन आप बॉलीवुड में भी देख लें। आपके ख़ास एक्टर्स हैं, प्रोडक्शन हाउस हैं, डायरेक्टर्स हैं, और वो एक टीम, आई थिंक वो कंफर्ट होता है आपका। शायद वो किसी और, हर किसी के साथ आपकी केमिस्ट्री नहीं बन सकती, हर किसी के साथ आपका दिमाग नहीं मिल सकता, कभी कभी लोगों का वो नहीं बनता। तो वो जहाँ पे कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि काम ऐसा है कमिटमेंट वाला, तो हर बंदा कमिटेड नहीं है इस इंडस्ट्री में। अगर आपकी टीम में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कमिटेड नहीं होंगे, तो आप उस पर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि यार इसको मैंने ये काम किया दिया और उसने कल 3 बजे तक नहीं किया वो चाहे तो आपकी जॉब मसले में आ जाएगी। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि कुछ प्रोडक्शन हाउस अगर कुछ एक्टर्स के साथ कंफर्टेबल है, तो वो उनके ऊपर ट्रस्ट है, बिलीव है, जो उन्होंने भी गेन किया है और उन्होंने यकीन दिलाया भी है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। हाँ, जहाँ एक्सपेरिमेंट करने की बात है तो एक्टर्स को नहीं होना चाहिए, मे बी प्रोडक्शन हाउस और कुछ डायरेक्टर्स, अगर आप किसी हीरोइन या हीरो के साथ कंफर्टेबल हैं, वो बार बार काम करें, लेकिन ट्राई ज़रूर करें बाकी लोगों को। क्योंकि ज़रा आप भी तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले ना, पुश करें। मैं तो हमेशा नहीं, आप नहीं, आप जनरली आप तो हमेशा तो एक्टर्स को करना चाहिए। लेकिन वो थोड़े से लोग डरे हुए भी होते हैं कि अच्छा पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे, ये सेट पे आके कैसा बिहेव करे, टाइम पे आए ना आए। फिर बहुत से एक्टर्स ऐसे हैं जिनकी आपस में नहीं बनती, और वो कोशिश भी नहीं करते बनाने की, कि हो सकता है इंसान वक्त के साथ साथ बदल गया हो, चेंज हो गया हो, तो ट्राई करें। बट नहीं, पीपल डोंट ट्राई। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर सबा कमर? नेक्स्ट समथिंग गुड, समथिंग चैलेंजिंग, समथिंग वाओ। अजीब सा सवाल है, अभी आया जहन में, पूछ रही हूँ कि सब अजीब सवाल मेरे लिए बने, पूछे इन द सेंस कि अभी जैसे आपने अपने 5 प्रोजेक्ट काउंट कराए, बट माशाल्लाह से हर प्रोजेक्ट में एक वैरायटी है। मुझे ये भी लग रहा है कि अब होता है कि एक्टर्स में ऐसा कि अब वो स्टेज आ गई है कि हाँ ठीक है वैरायटी तो आ रही है, बट शायद मुझे इससे ज़्यादा बढ़ के कुछ करना है। वो तो हर एक्टर में, बट ये मुझे नहीं पता कि क्या करना है, बट वो स्टेज आ गई है क्या, और वो क्या होगा? दैट सेंस आई एम हंग्री। मुझे तो हमेशा कुछ
जैसे मेरा बड़ा दिल चाहता है मैं बॉल्ड हो जाऊँ, ओह इंटरेस्टिंग। मैं बिल्कुल तो शॉक हो जाएगा हेड शेव करा के कोई ऐसा कैरेक्टर एक्सेप्शनल कैरेक्टर करूँ कि ये अंदर है। हाँ दंग हो जाए लोग कि ये इससे क्या। मेरी माँ कहती देख मेरी जिंदगी में ये हरकत नहीं करती तेरी, क्योंकि उनको यकीन है कि ये कर भी लेगी। जिसने रोका तो अभी मेरा बहुत आजकल दिल चाह रहा है कि मैं किसी पॉलिटिशियन का कैरेक्टर करूँ, कोई बायोपिक और कुछ भी हो सकता है। आपकी अम्मी क्या कहती हैं आपका काम देख के? मम्मी बड़ा क्रिटिसाइज करती हैं मुझे, अगर उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। मेरी मम्मी और मेरी बहन दोनों माशाल्लाह, जैसे कल मैं एक शो में गई थी, लाइव शो में, तो उन्होंने कहा तुम ना सबा तुम आइंदा बाल मत बांधना, तुम ना बड़ी लग रही थी। मैं ठीक है अच्छा ठीक है, वो लड़के तुमसे पुराने हैं लेकिन वो तुमसे यंग लग रहे थे। इतना ऑनेस्ट ओपिनियन उनकी तरफ से आता है मुझे। दे सकते हैं। ओह गॉड, बट आई लाइक इट। वो नहीं बताएंगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा। ट्रू ट्रू। एंड उनको आपका सबसे फेवरेट कौन सा कैरेक्टर लगता है, या ड्रामा या वो कुछ, या कोई ऐसा था बागी ऐसा प्रोजेक्ट था जिसपे इवन माई मदर क्राइड, हर बंदा रोया है, चाहे बहन है या फ्रेंड्स हैं। मुझे लगता है बागी ऐसा प्रोजेक्ट था जो हर किसी ने देखा है, हर क्लास ने देखा है, हर इंसान ने देखा है। मैं कहीं भी जाती हूँ, इवन इंडिया में उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, तो मुझे भी करते हुए बहुत मज़ा आया, मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा, आपने एक जगह कहा था कि हिंदी मीडियम चेंज्ड यू, मुझे लगता है बागी चेंज्ड यू। मुझे लगता है बागी चेंज हिंदी मीडियम से शुरुआत हुई थी कि कैरेक्टर बनाना कैसे है, उसकी समझ मुझे वहाँ से आई थी। तो बट एज अ पर्सन फिर बागी पहला ऐसा चैलेंजिंग कैरेक्टर मिला जहाँ मुझे एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला कि अच्छा उसमें मैं कितना अपना 100% अपनी इनपुट दे सकती हूँ। बट एज अ पर्सन डिड इट चेंज यू? मुझे लगता है एज अ पर्सन कहीं आपको A lot. कुछ चेंज हुआ। 1 साल तो मैंने कुछ किया ही नहीं, उसके बाद अजीब डिप्रेशन में चली गई थी मैं, सैडनेस। और वो जो आई थिंक उस लड़की ने अपनी ज़िंदगी में जो फेस किया था वो मैंने उस कैरेक्टर को जी लिया था उसमें रहते हुए किया था। और आपको वो सब फीलिंग्स अंदर। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी एमन, वो मुझे कहा करती थी एसक्यू, शी कॉल्स मी एसक्यू में जब आपकी आंखों में देखती हूँ मुझे वहशत होती है उस वक्त कि मेरा देखना भी वैसा अजीब सा हो गया था कि मैं घर आती थी तो दिखता था उनको, कंदील दिखती थी उन्हें मुझ पर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Lovely मुझे talking पता है to कि you. आपने निकलना है, वरना हमारी तो मुझे लगता है बातें खत्म नहीं होंगी। हम आते रहेंगे, हाँ, क्योंकि इंशाल्लाह। मैं तो काम and, करना नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल काम नहीं आता छोड़ेंगे। रहेगा, मैं आती रहूँगी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने हेक्टिक स्केड्यूल के बावजूद So फ्यूचर के happy लिए to टाइम be निकाला। here. Thank you so much. And, Lovely talking to you. बिल्कुल, एंड बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। Thank you. वी आर लुकिंग Thank फॉरवर्ड टू you. योर मूवी एंड ड्रामा। Thank you, Jan. Thank you. टेक केयर। अल्लाह Yeah, हाफिज़। you too. Allah Hafiz.